सवाल है इम्तियाज़ भाई से कि जैसे कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन जो कुरान में जिनका ज़िक्र किया गया है जिन नबीज़ का, इनमें से कोई एक बता दें जिसने कोई किताब लिखी हो या कोई ऑथर की हो? या क्या बहुत शुक्रिया। नबी करीम को इजाज़त है किताब लिखने का या ऑथर करने का अपने आप की तरफ से? बहुत शुक्रिया। जी, इम्तियाज़ भाई। बहुत अच्छा सवाल ये किया हमारे इमरान भाई ने, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और काश के अहमदी जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, इस बात पे गौर करें। मिर्ज़ा साहिब ने तहकीक और रिसर्च करके किताबें लिखी हैं। उनकी तादाद आप जानते ही हैं, उनके नाम भी आपसे नामों से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ किताबों में फलां गलती है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। उन्होंने कहा कश्मीर की ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में उन्होंने तहकीक करते रहे, तो तहकीक करने के बाद कभी कहा कि वो गैलिली में है, कभी कहा कि वो बिलाद शाम में है, कभी कहा कि वो उधर सीरिया में है, उधर कश्मीर में है। इसी तरह उम्र के बारे में कभी कहा कि 33 बरस की उम्र में फौत हो गए थे, कभी कहा कि 87 की उम्र में फौत, कभी कहा था 120 की उम्र में फौत हो गए थे। तो ये वो सारी तहकीकें करके किताबें लिखते थे। भाई एक बात याद रखना, जो आदमी रिसर्च करके किताब लिखे, खुदा की कसम वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी के मानी वही होते हैं, नबा, खबर। नबी वो होता है जिस पे इल्म का एक ऐसा दरवाजा अल्लाह पाक खोलते हैं कि जो आम इंसानों की दस्तरस में नहीं होता, यानी वही के जरिए गैब के इल्म से उनको नवाजते हैं। सिंपल बात कर देता हूँ, कोई आदमी इस बात को चैलेंज कर दे, रिसर्चर होना और नबी होना ये एक दूसरे की जिद हैं। या तो बंदा रिसर्चर होगा या अल्लाह का नबी होगा। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और उम्दा आखिरी आपने जुमला बोला है, सुनहरी हरूफ में लिखने लायक है। रिसर्च बंदा तब करता है जब तलाश कर रहा होता है, उसे नहीं पता, उसके पास कतई इल्म नहीं है, और नबी के पास तो वही का कतई इल्म होता है और उसके ज़रिए बयान करता है। बहुत खूबसूरत, उम्दा।